मैक्सिमम का बच्चों आपको यहाँ से आइडिया होगा वैल्यू पुट करने के बाद कि वो आपके पास लेस देन 0 था तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं एक्स और वाई वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। अगर पॉइंट्स बिल्कुल ठीक निकले हैं तो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू बच्चों आप लोग इसी इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल लोगे। आपने यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकाली हुई थी कि आपके पास -270 -2y -2z थी, उसके रिस्पेक्ट से आपने जब एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू 90 आ गई, तो आप कहोगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो थे एक्स वाई जेड ये बेसिकली आपके पास ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है। वॉल्यूम की फॉर्म में करना था, इसलिए जो एक्स की वैल्यू आई थी, वाई की वैल्यू आई थी और जेड की वैल्यू आई थी, वो तीनों की तीनों आपने वाई वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और बता दिया कि आपके पास ये आंसर आएगा। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, यहाँ पे भी वही काम होना है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने आपको एक इक्वेशन बता दी हुई है, उसके रिस्पेक्ट से आंसर निकालने को कहा है। ना कोई मैक्सिमम की बात हो रही, ना कोई मिनिमम की बात हो रही है। तो इक्वेशन लिखने के बाद जस्ट आप उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वैल्यूज निकालोगे और जो चीज़ प्रूव करनी है वो चीज़ प्रूव कर दोगे। अब देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पैरेललोपिपाइड। अब आपको उन्होंने पैरेललोपिपाइड बताई हुई है जिसके आपके पास फेसिस सब कुछ डील आपने करना है। जब आपके पास पैरेललोपिपाइड की बात होती है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम तो उसका फॉर्मूला, उसकी इक्वेशन आपके पास v = x(x,y,z) होती है। ठीक है, आपने पैरेललोपिपाइड की इक्वेशन लिखी, दूसरी आपको ये टर्म बता दिए कि एलिप्सॉइड की फॉर्म में ये फॉर्मूला बनना है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ पे x/a y/b z/c है, तो हमें इस फॉर्म को भी x/a y/b z/c की फॉर्म में लेके जाना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब हमें x/a y/b z/c चाहिए था, इसलिए हमने a के स्क्वायर b के स्क्वायर c के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। बोथ साइड डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी। अब देखिए राइट हैंड साइड पे इन तीनों वेरिएबल की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई है जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी। अपनी आसानी के लिए क्या करें, इसको एक नए वेरिएबल टी का नेम दे दें, इसको एक नए वेरिएबल यू का नाम दे दें और इसको एक नए वेरिएबल डब्ल्यू का नेम दे दें। क्योंकि देखिए जब मैं इसको एक न्यू वेरिएबल का नेम दूंगी तो थोड़ी सिंप्लीफाई होकर इजी वे में हमारे पास लिखी आ जाएगी कि हमारे पास जो नया फंक्शन बना है उसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे थे और वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए टी यू डब्ल्यू आ जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट से इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा कि देखिए उन तीनों का सम इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो वेयर टी प्लस डब्ल्यू प्लस यू इक्वल्स टू 1 होता है आपके पास। अब सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह काम करेंगे, दो वेरिएबल की फॉर्म में लेके जाएंगे। किसी भी एक वेरिएबल की लेट से डब्ल्यू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें कि वो 1 - u - t होता है। इस इक्वेशन के अंदर पुट करके दो वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 रख दें, इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट्स जब निकालेंगे वहाँ से टी की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। टी और यू की जो वैल्यू निकलेगी वो आप डब्ल्यू वाली इक्वेशन में पुट करके वहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल लोगे। और एट द एंड ये तीनों वैल्यूज जब आप इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास v का आंसर आ जाएगा 8ab/3√3। यानी जो टर्म प्रूव करनी थी वही टर्म प्रूव हो जाएगी। जब बच्चों आप लोगों को उन्होंने जस्ट पॉइंट्स निकालने का कहा हो तो इक्वेशंस यूज़ करके उसको दो वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप वैल्यूज़ निकाल लेते हो। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमा ग्रेटेस्ट लोएस्ट इन सब की बात हो रही हो देन आपको वो डेरिवेटिव्स लेने होते हैं और चेक करना पड़ता है कि क्या वो रिलेटिव मैक्सिमा है भी है या रिलेटिव मिनिमा है। अब यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग बुक में बच्चों डबल डेरिवेटिव्स नहीं है, आप डबल डेरिवेटिव ना भी लो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है क्योंकि आपको जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, 16 17 बच्चों आपकी इस तरह होने। अब इसके बाद आज के लेक्चर के लास्ट दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब 19 और 20 बच्चों सेम है, यहाँ पे भी यही तकरीबन काम है आपका। आपसे कहा है आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स की जिसके 3 फेसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट प्लेन की तरफ और ऑपोजिट ओरिजिन है, फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, प्लेन ये है। यानी कि बेसिकली सारे का सारा काम जो है यहाँ पे डायमेंशन पे हो रहा है। डायमेंशन के अंदर बच्चों आपकी रेक्टेंगुलर बॉक्स है और बता दिया भाई वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर है और उस प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये दे दी गई है। अब देखिए डायमेंशन बेसिकली बच्चों आपके पास 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस जब मिलते हैं तो आपके पास बच्चों ये डायमेंशन फॉर्म करते हैं। और डायमेंशन हमेशा वॉल्यूम की फॉर्म में आती है क्योंकि वॉल्यूम की इक्वेशन में तीनों वेरिएबल इंक्लूड हो रहे होते हैं। आप डायमेंशन बताओगे कि आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। अब उन्होंने कहा जो आपकी डायमेंशन है वो ऑपोजिट है फर्स्ट ऑक्टेंट के। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन के ऑपोजिट है, एक्स वाई प्लेन के ऑपोजिट आपके पास एक्स जेड प्लेन पड़ा होता है। इसका मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन को हमें एक्स जेड की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एक्स जेड की फॉर्म में चेंज करने के बाद आप सॉल्व करोगे और यहाँ से पॉइंट्स निकाल लोगे। अब एक्स जेड की फॉर्म में चेंज करना है तो वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू आप इसी इक्वेशन से निकालोगे, इस वाले फंक्शन में वाई की वैल्यू पुट करोगे। सारे का सारा काम एक्स जेड की फॉर्म में चला गया। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, जेड के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फिर वही
ही बार डबल डेरिवेटिव बच्चों लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ले लीजिएगा अपने आसानी के लिए, साथ लिखे जाएंगे, डेरिवेटिव्स ले लेना। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 रखोगे। 0 रखने के बाद वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकलेंगी। दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एट दी एंड आपके पास z की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। z और x की जो वैल्यू निकली है वो जो y की वैल्यू यहाँ पे थी उसकी जगह आप उसकी वैल्यूज पुट करोगे तो एट दी एंड x का आंसर भी आ जाएगा, y का आंसर भी आ जाएगा, z का आंसर भी आ जाएगा आपके पास।